हरे कृष्ण गुरुमास, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंस। ग्लोरियस प्रभुपाद। सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम है। आज पुनः हमारे बीच हमारे वरिष्ठ गुरु भाइयों में से एक श्रीमान ब्रजभूमि प्रभु इस्कॉन झांसी के अध्यक्ष हमारे बीच उपस्थित है, और साथ ही में इस्कॉन की जो ब्रजमंडल परिक्रमा चल रहे पिछले 38 वर्षों से, उसकी मुख्य संचालक गुरु महाराज जी के नेतृत्व में, गुरु महाराज जी के मार्गदर्शन में श्रीमान ब्रजभूमि प्रभु रहते हैं, अलॉन्ग विद परम पूज्य श्री राधा रमन महाराज और प्रभु, उनका पूरा टीम है। और प्रभु जी भागवत कथा के लिए या भागवत की महिमा या भागवत के प्रवचनों के लिए प्रिय है या लोकप्रिय है, और आज हमारे बीच प्रभु जी पुनः उपस्थित है। तो आप सभी से अनुरोध है, नाम जप को विराम देकर ध्यानपूर्वक का टॉक श्रवण करें। ज्यादा समय न लेते हम ब्रजभूमि प्रभु से अनुरोध करते हैं आज का टॉक प्रारंभ करें। प्रभु जी हरे कृष्णा। मुझे अनम्यूट करना होगा ब्रजभूमि प्रभु, आप म्यूट है, सुनाई नहीं दे रहा। हरे कृष्णा पुनमाली प्रभु, अभी क्लियर है आवाज? जी जी, अब स्पष्ट है प्रभु जी। सर्वप्रथम गुरु महाराज जी के चरणों में और समस्त जूम के भक्तों को प्रणाम करते हुए आज जो जपा टॉक का सेवा मिला है आरंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् चाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमानंद। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामोचे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। पुनः गुरु महाराज के पाद पद्मों का आश्रय लेते हुए हम लोगों को प्रत्येक दिन ये सौभाग्य मिलता है, जैसे चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। हम लोग प्रत्येक दिन प्रातः काल में गुरु महाराज के सानिध्य में गुरु कृष्ण का प्रसाद प्राप्त करते हैं, जो कि हमारे हृदय में भक्ति लता
बीज का रोपण करता है। अनंत कोटि जीवात्माएं हैं ब्रह्मांड में, और मनुष्य देह में भी कोटि कोटि जीवात्मा है, लेकिन उनमें से किसको ये सौभाग्य मिलता है? तो हम लोग कुछ तो अपने सौभाग्य को मानना ही चाहिए कि हमारा प्रभुपाद जी की कृपा से, इस्कॉन से, भक्तों से संपर्क हुआ, और उसके बाद यत किंचित जो भी हम जितना भक्ति कर रहे हैं, और वो हमारे भक्ति मार्ग को प्रशस्त करने वाले हैं। तो हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि प्रत्येक दिन सुबह 5:30 बजे, 7:30 बजे तक हमारा जप और जप तप हो जाता है। और यह गुरु महाराज की बड़ी असीम कृपा है। हम लोगों ने, आप में से बहुत से लोग नहीं होंगे, जब प्रारंभ में गुरु महाराज ने इसको इंट्रोड्यूस किया तो बहुत एक आश्चर्य सा लगता था। हम लोग 10-15 लोग ही ज्वाइन करते थे इसको, बहुत अधिक लोग नहीं थे। शायद 2018 था दिसंबर, हम मायापुर की यात्रा में थे। और आज देखिए 1000, 2000, 3000 भक्त तक इसका लाभ उठाते हैं। लोकेशंस हैं, अब तो कहीं कहीं मंदिर के 20-20, 30-30, 50-50 भक्त भी बैठे हैं, तो हम नहीं कह सकते। कभी कभी तीसरी आईडी भी स्टार्ट करनी पड़ती है पद मालिक को। और ये गुरु महाराज की कृपा का ही फल है। तो हमें अपने इस सौभाग्य का लाभ उठाना चाहिए, भाग्यशाली समझना चाहिए कि हमें प्रत्येक दिन गुरु महाराज के सानिध्य में, और अन्य भक्त जो भगवान नाम जप में रुचि रखते हैं, गुरु गुरु महाराज के आदेश से जप करते हैं, प्रातः काल उनके सानिध्य में जप करने का अवसर प्राप्त होता है। और साथ ही साथ हमें भक्ति का जो अंग है श्रवण, उसके लिए एक छोटा जपटॉक भी होता है, और यह जपटॉक भी बहुत लाभदायक। विभिन्न विभिन्न विषयों पर भक्त आकर के जो बोलते हैं, बहुत प्रेरणादायक होता है। तो गुरु महाराज चाहते हैं कि हम भक्ति का सर्वांगीण विकास करें, सर्वतो भावेन विकास करें। हमारे अंदर भक्ति के अंगों का पालन करने का भी रुचि जगना चाहिए, और साथ साथ भक्ति में सेवा का भी भाव जगना चाहिए। सेवा हम कैसे करेंगे? शील प्रभुपाद जी के निर्देशानुसार हमें सेवा का भी अवसर प्राप्त है, और विभिन्न प्रकार की सेवाओं में हमारी अभिरुचि हो सके, इसके लिए गुरु महाराज विभिन्न प्रकार के भक्त आकर के कभी पुस्तक वितरण की महिमा बताते हैं, कभी नाम जप की महिमा बताते हैं, कभी भक्ति की गंभीरता, कभी कभी सच्चिदानंद प्रभु आकर के खटाते हैं कि हम चलती का नाम गाड़ी है, कि कुछ गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि अनर्थ निवृत्ति की ओर बढ़ रहे हैं कि नहीं। तो इस प्रकार से अनेक भक्त आकर के हमको भक्ति में गंभीर बनाने का प्रयास करते हैं, और यह सब शील प्रभुपाद जी के, गुरु महाराज की कृपा। अब हम इस कृपा का लाभ उठाते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। और बहुत से भक्तों का ये अनुभव होगा कि जो मंदिर में रोज सबकी उपस्थिति निश्चित रूप से, मैं अपना व्यक्तिगत रूप से कहूंगा तो ये प्रेरणादायक है। ये मन में लाता है कि देखो कितने भक्त कितने गंभीर हैं, वो एक दिन गुरु महाराज के सामने जप करते हैं। तो हम थोड़े बहुत शिथिल हैं, तो हमें भी थोड़ी बहुत हुआ। एकादशी के दिन कितने बढ़िया से सब भक्त लोग 11-12 बजे तक जप कर रहे थे। फिर गुरु महाराज ने दूसरे दिन पूछा भी था कितने लोगों का 64 माला कंप्लीट हुआ। तो ये ऐसे संभव नहीं था। जब से गुरु महाराज जूम पर आए हैं, बहुत प्रेरणा मिलती है। एक प्रकार से गुरु महाराज की सीम कृपा का फल है, और हमें इसको मिस नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति इसमें ये शिकायत नहीं कर सकता है कि हम मंदिर से बहुत दूर रहते हैं, हमारे पास भक्तों का संग नहीं है, सानिध्य नहीं। अरे एक मंदिर तो पद्माली प्रभु ने खोल ही रखा है, इस मंदिर को क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? दूसरे मंदिर में आपके नजदीक नहीं है, कपड़े बदल के जाना पड़ेगा, स्कूटर लेके जाना पड़ेगा, गाड़ी लेकर जाना पड़ेगा, दूर हो, बारिश हो रही, ठंड पड़ रही, लेकिन इस मंदिर को ज्वाइन करने में तो बिल्कुल भी कुछ नहीं लगना।
घर बैठे गुरु महाराज का सानिध्य है। प्रत्येक दिन आप गुरु महाराज के दिव्य सानिध्य में जप कर सकते हैं और प्रेरणादायक जप टॉक सुन सकते हैं। मुझे तो बहुत लाभ हुआ है। अन्य भक्त अपना अपना अनुभव सब कभी कभी गुरु महाराज पूछते भी हैं और प्रभु जी माताएं बताती भी हैं, और इससे सेवा के लिए प्रेरणा आती है कि हम अपनी साधना कैसे करें, और उस साधना के फलस्वरूप हमारे हृदय में जब साधना का फल क्या है, सेवा की भावना। और वो सेवा क्या है, प्रभुपाद जी के आंदोलन में बहुत सेवा है। छोटे से लेकर बड़े से बड़े आपके अंदर जितनी योग्यता है आप सेवा कर सकते हैं। प्रचार प्रसार की सेवा है, प्रचार प्रसार में सहयोग की सेवा भी प्रचार प्रसार की ही मानी जाती है। अगर आप मंदिर संचालन में सहयोग करते हैं, भगवान के विग्रह सेवा में सहयोग करते हैं, उत्सव में सहयोग करते हैं, पुस्तक वितरण में सहयोग करते हैं, मंदिर निर्माण हो रहा उसमें सहयोग करते हैं, भक्तों को आमंत्रित करते हैं मंदिर में, जिससे आकर के वो भक्तों का सानिध्य प्राप्त कर सके, सभी प्रकार की सेवाओं का अवसर। कोई ये कह नहीं सकता है कि हमारे पास सेवा, हम उतना हमारा मन इतना अभी शुद्ध नहीं है कि हम एकदम से 24 घंटे बैठ करके अपने मन को केवल भगवान के ध्यान चिंतन जप में लगा सके। इसीलिए प्रभुपाद जी ने हमको बिल्कुल व्यवहारिक जीवन दिया है। आचार्य के पास भगवान क्षमता देते, शक्ति देते हैं, इम्पावर्ड करके भेजते हैं, उनके पास क्षमता। तो उन्होंने हम लोगों के हिसाब से किस प्रकार से हमारा भौतिक जीवन में व्यस्तता रहता है, उसके आधार पर हम अपनी साधना भी कर सकते हैं। गुरु की आज्ञा के अनुसार 16 माला जप और नियमित साधना, भागवत आदि का श्रवण, पुस्तकें प्रभुपाद जी की पढ़ करके, और फिर उसके बाद अन्य सेवाओं का भी अवसर लाभ प्राप्त। तो ये मैं तो जून मंदिर का बहुत आभारी हूँ, और अन्य भक्त जो भी मुझे लगता है कि सभी अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं। पद्माली प्रभु ने जपा टॉक के लिए जो अवसर दिया है, तो मेरे मन में जो चिंतन आया, विचार आया, मैं आज इसी पर कुछ चर्चा करूंगा। मैं विचार कर रहा था कि जब भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का सुखदेव गोस्वामी नवम स्कंद के अंतिम अध्याय 24वां अध्याय है, इस 24वें अध्याय में वंशों का वर्णन कर रहे हैं। अनेक वंशों का वर्णन आया है, तो उसी में वर्णन कर देते हैं बहुत संक्षेप में कि यदुवंश में भगवान ने अवतार लिया और फिर अनेक रानियों से विवाह किया। ये सारा वर्णन करने के बाद सुखदेव गोस्वामी एक प्रकार से संक्षेप में कृष्ण कथा कह देते। लेकिन परीक्षित महाराज को इससे संतोष नहीं। परीक्षित महाराज जिज्ञासा करते हैं कि नहीं, इतने से हम तो इतने दिन से बैठे हैं कृष्ण कथा सुनने के लिए, और आपने उसको संक्षेप में कह दिया, केवल वंश का वर्णन करते हुए कि इस वंश में भगवान ने अवतार लिया और इस प्रकार से ये किया, विवाह किया, ये हुआ, और उसके बाद समाप्त कर दिया। तो परीक्षित महाराज फिर से जिज्ञासा कर, श्रोता अगर जिज्ञासु है तो कथा का विस्तार होता है, और जिसमें कृष्ण कथा सुनने की जिज्ञासा नहीं है तो फिर कथा वहीं विराम लेना। तो किस प्रकार से परीक्षित महाराज ने जिज्ञासा की, और परीक्षित महाराज की कृष्ण कथा सुनने की जो जिज्ञासा है वो कितनी तीव्र है, इस पर हम विचार करें। इस विषय को चिंतन करके मैंने कई बार इसको कथाओं में सुना है। परम पूज्य राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज की कथा में सुना किस प्रकार से परीक्षित महाराज जो है जिज्ञासा करते हैं। तो वहां पर परीक्षित महाराज ने 10वें स्कंद का प्रथम अध्याय के प्रारंभ में राजोवाच, परीक्षित महाराज कहते हैं, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितम परम अद्भुतम।
परीक्षित महाराज कहते आपने कहा आपके द्वारा सूर्य और सोम, चंद्रवंश और सूर्य वंश का विस्तार से वर्णन किया गया। दोनों वंशों के में जो अद्भुत चरित्र वाले राजा हुए उनका वर्णन किया आपने, और उसमें से भी विशेष रूप से यदुवंश का जो वर्णन किया, यदोश्च धर्मशीलस्य नितिरा मुनि सत्तमा तत्रांसेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि संसनः। कैसे कृष्ण कथा के श्रवण की लालसा व्यक्त करते हैं, वो उसमें से भी आपने यदुवंश का बड़े ही धर्म प्रेमी यदुवंश का भी वर्णन किया, जो कैसे थे, धर्मशीलस्य यदुश्च वंश, धर्मशील यदु महाराज के वंश का आपने वर्णन किया, और जिस वंश में अपने अंश के साथ तत्रांशेन अवतीर्णस्य विष्णु वीर्याणि संसना, और उसी वंश में अपने अंश बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण अवतीर्ण हुए। अब हमें उनका परम चरित्र सुनाइए। विष्णु वीर्याणि, भगवान कृष्ण के महान यश का वर्णन। अवतीर्यम यदुर्वंशे भगवान भूत भावनः कृतवान यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात्। इस यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण जो समस्त जीवों के पालक हैं, रक्षक हैं, भूत भावन शब्द आया है भगवान श्री कृष्ण के लिए। वास्तव में भगवान ही समस्त जीवों के पालन करने वाले भूत भावन है। तो उन्होंने इस वंश में अवतीर्ण होकर के जो जो कुछ लीलाएं की हैं उनका विस्तार से हमको श्रवण कराएंगे। ये परीक्षित महाराज की जिज्ञासा। कृतवान यानी विश्वात्मा, भगवान को भगवान शब्द कह रहे हैं, भूत भावन कह रहे हैं और विश्वात्मा कह रहे हैं। समझ जाइए कि सारे संसार के वास्तव में समस्त जीवों के भूत भावन कल्याण करने वाले जीवों का भगवान श्री कृष्ण है। समस्त जगत की विश्व की आत्मा, सबके प्रिय भगवान हैं, सबके मूल भगवान हैं और समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। इसलिए तीन तीन विशेषताओं के साथ भगवान का यहाँ प्रवर्णन करे। तानी नो वद विस्तरा, उसको हमको विस्तार से बताइए। क्यों? क्योंकि भगवान के विषय में श्रवण जो होता है ना, वो क्या करता है, वो अगले श्लोक में वर्णन करते हैं। निवृत्त तरसैनुपजीयमाना भवो सधा श्रोत्र मनो उत्तम श्लोक गुणानुवादा उमान विरज्ये बिना पशुघ्ना। भगवान उत्तम श्लोक का जो गुणगान है वो क्या क्या करता है। जो लोग संसार की तृष्णा से निवृत्त हो चुके हैं, निवृत्त तरसैर, निवृत्त तरस कौन होते? तरस मानी होता है तृष्णा, संसार को भोगने की लालसा, इच्छा, विभिन्न प्रकार के लोग। अभी बद्ध जीव के ऊपर अविद्या का चाल है। हम सभी सुनते हैं कि जब सृष्टि हुई तो ब्रह्मा जी ने अविद्या का विसर्जन किया, क्योंकि बिना अविद्या में लपेटे इस जीव को संसार का भोग जीव कर ही नहीं पाए। अविद्याग्रस्त प्राणी ही संसार का भोग करते, विद्या आई नहीं तो संसार का भोग छोड़ देते। तो ये अविद्या से ग्रस्त जीवों में जो संसार को भोगने की लालसा होती है, इसी को तृष्णा कहते हैं, संसार भोगने की इच्छा। और यह जो तृष्णा, इस तृष्णा से भी लोग मुक्त हो जाते हैं। निवृत्त तरसैर उपगीय माना। तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि यहां तक कि जो लोग इस तृष्णा से निवृत्त हो गए हैं वो भी भगवान का गुणगान में उनकी रुचि होती है, वो भी सुनना चाहते हैं। केवल ऐसा नहीं, केवल जो मुक्त हो चुके हैं वो नहीं सुनना चाहते। मुक्त व्यक्ति तो और अधिक लालसा से सुनना चाहता भगवान कृष्ण।
हम लोग जानते हैं कि सुखदेव गोस्वामी क्या है, मुक्तात्मा है, जिनको किसी प्रकार से मायिक जीवन के प्रति कोई आकर्षण ही नहीं है। जो जन्म लेते ही अपने माता पिता का घर छोड़ करके सीधा यम प्रवजन तमन पेतम पेत कृत्यम द्वैपायर विलह कातर आजुहावा पुत्रीति तन्मयतया तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतोस्मि। ऐसे सुखदेव गोस्वामी जिनको बिल्कुल भी किसी प्रकार की मायिक आकर्षण नहीं है, लेकिन वो भी भगवान के जब गुणों को सुने। वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों को भागवत के श्लोकों को जंगल में वन में जाकर गाने के लिए कहा, तो वो जानते थे मेरा पुत्र वन की ओर भाग गया। जिस जिस पुत्र को ये भागवत सुनाने के लिए, सुनने के लिए, इसको कहने के लिए बुलाया, वही भाग। कैसे उसको भगवान के इसके लिए बुलाया जाए, तो वेद व्यास जी अपने शिष्यों को भागवतम के श्लोक वन में जाकर गाने के लिए कहते। तब सुखदेव गोस्वामी ने जब इनको सुना, यही यही सुखदेव गोस्वामी के विषय में प्रश्न किया है सूत गोस्वामी ने, कि सुखदेव गोस्वामी तो किसी एक जगह जरा सा ठहरते भी नहीं थे। कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी गोदोहन मात्रम, जितनी देर में गोदोहन होता है मात्र उतनी देर ही किसी स्थान पर ठहरते थे, इससे अधिक देर नहीं रहते थे। गोदोहन में गाय ज्यादा दूध देती होगी तो 10-15 मिनट लग जाता होगा, कम दूध देती 5-10 मिनट लगता होगा, इतना मात्र समय लगता, इतने देर मात्र। वो भी कहते हैं कि वो इसलिए ठहर जाते थे कि गोदोहन उनको श्री कृष्ण की लीलाओं के चिंतन में लगा देता, इतना मात्र रुकते गोदोहन। बस जैसे गोदोहन समाप्त हो चले गए। तो उन्होंने प्रश्न किया सौनकादि 88,000 ऋषियों ने सूत गोस्वामी से कि ऐसे सुखदेव गोस्वामी कैसे इतना रुक गए, उन्होंने इतने बड़े ग्रंथ का अध्ययन कैसे किया और इतने बड़े ग्रंथ का वाचन कैसे किया। तब सूत गोस्वामी ने वो श्लोक बोला है, आत्मा रामस्य मुनयो निर्ग्रंथापि रुक्मे कुर्वन्ति अहेतु किम भक्ति तम भूत गुणो हरि। अरे सामान्य व्यक्तियों की बात छोड़ो, जो अपने को मुक्त करना चाहते हैं, भगवान का भजन करते हैं, बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, मुमुक्षु भी है, संसार में पड़े हुए प्राणी दुखों से परेशान हैं, भगवान की शरण में जाते हैं। 4 प्रकार के भक्त भगवान की शरण में जाते हैं। भगवान ने कहा ना कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत निवर्जन आर्थ जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी चा भरत सब। लेकिन आत्मा रामी जन, जिन जो बिल्कुल केवल अपने आत्मा के स्वभाव में स्वरूप में रमण करते हैं, जिनको मायिक जगत की किसी वस्तु में कोई सुख की कामना नहीं है, ऐसे आत्मा में रमण करने वाले लोगों को आत्मारामी कहते हैं। भागवत के आत्माराम श्लोक की बहुत विस्तृत व्याख्या है, जिसको भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने सुंदर व्याख्या की है सार्वभौम भट्टाचार्य के समय और सनातन गोस्वामी के समय। एक बार परम पूज्य राधा गोविंदास गोस्वामी महाराज ने एकमात्र श्लोक आत्माराम श्लोक पर 7 दिन कथा कही थी वृंदावन में। मैंने प्रथम कथा सुनी थी 1998 में, और मुझे आश्चर्य हुआ कि एक श्लोक को दोनों टाइम, एक टाइम कथा नहीं होती तो सुबह भी होती थी, शाम को होती, और इतनी सुंदर व्याख्या थी। आज भी हमारे पास नोट्स बने रखते हैं, आज भी हमको वो आकर्षित करते हैं नोट के, इनको पढ़ करके फिर चिंतन स्मरण किया जाए। तो आत्मा रामी जन, आत्मा रामश्च, और मुनिजन जो केवल भगवान में अपने मन को लगा के रखते हैं, मननशील जो प्राणी होते हैं, भगवान में जिनका मन रमता है, उनको मुनि कहते। आत्मा रामश्च मुन गया। और निर्ग्रंथ कौन होता है, जिसके संसार के सभी ग्रंथियां टूट रही, उन्हें निर्ग्रंथ कहते। संसार में कोई बंधन में नहीं उलझे, देह, परिवार, आप्त, वित्त, सुताप्त, किसी प्रकार का बंधन नहीं है, स्वजन संबंधी कोई उनको किसी प्रकार की आसक्ति नहीं है, ऐसे लोग निर्ग्रंथ कहलाते हैं। एक निर्ग्रंथ शब्द का अर्थ होता है ग्रंथ पढ़ते पढ़ते भगवान की भक्ति में इतना रम जाते हैं कि अब उनको कोई ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, शास्त्र पढ़ने की, उनको भी निर्ग्रंथ कहते हैं। उन्होंने बोला कि आत्मा रामस्य मुनिया निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे, उरुक्रम के भगवान श्री कृष्ण का नाम है। बड़े पैर फैला करके, क्रम फैला करके, जिन्होंने 3 पग भूमि, क्या 2 ही पग भूमि में सारा संसार नाप लिया था, तीसरा तो बलि महाराज के मस्तक पर रखा।
तो ऐसे लोग आत्माराम जन, मुनिजन, निर्ग्रंथ जन, आत्मा रामस्य मुनिया निर्ग्रंथा पूर्व में, वे लोग भी भगवान श्री हरि की अहेतुकी भक्ति करने लगते हैं। कुर्वन्ति अहेतुकीम भक्ति, क्यों? क्योंकि इत्थम भूत गुणो हरि, भगवान हरि के गुण ही ऐसे हैं कि सबको आकर्षित करते हैं। तो ऐसे हरि का गुणगान निवृत्त तरसेर उपगीय मानात भगव सदा श्रोत मनोभिरामात। परीक्षित महाराज बहुत उत्तम कोटि के श्रोता है। वो कह रहे हैं कृष्ण कथा की उनकी जिज्ञासा क्या है, उसकी महिमा बता रहे हैं। कृष्ण कथा तो जो निवृत्त हो गए, जो लोग तृष्णा से भी निवृत्त हो रहे हैं, वो भी गाते हैं। और जो लोग अभी संसार के बंधन से मुक्त होने की इच्छा रखते हैं, जिन्हें मुमुक्षु कहते हैं, मोक्ष बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिए यह कृष्ण कथा भवौषध का काम करती है। भवौषध और स्रोत मनोभिरामात, और स्रोत्र कहते कानों को, कान को सुनने में बहुत अच्छी लगती है कृष्ण कथा, और मन को भी बहुत आनंद देने वाली है। स्रोत्र मनोभिरामात, मन और कान को सुहावनी लगने वाली भगवान श्री कृष्ण की इन कथाओं का कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो इन भगवान की जिनको उत्तम श्लोक कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम उत्तम श्लोक है। उत्तम उत्तम श्लोकों से जिनकी स्तुतियां गाई जाती हैं, महिमा गाई जाती है, इसलिए भगवान का एक नाम उत्तम श्लोक है। तो ऐसे उत्तम श्लोक भगवान की महिमा को कौन व्यक्ति होगा जो नहीं सुनेगा? सिर्फ ऐसा ही व्यक्ति, जो व्यक्ति क्या होगा? पशुघ्नात होगा। पशुघ्नात या तो पशुओं की हत्या करने वाला, या आत्मघाती व्यक्ति। पशुओं की हत्या करने वाला व्यक्ति सोचता है हम पशुओं की हत्या कर रहे, पशुओं की नहीं कर रहे, वो आत्मघाती भी है, अपने आप में भी हत्या कर रहा है। क्यों? आत्मा क्या होता है? मनुष्य जीवन पा करके अपनी आत्मा को भवबंधन से मुक्त करने का जो प्रयास नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति आत्मघाती, आत्महत्यारा, आत्महा कहलाता है। तो जो भी मनुष्य जीवन में भक्ति नहीं करता, वो सभी लोग आत्महत्यारे। तो केवल जिस व्यक्ति ने ये सोच रखा है कि हमको बस अपने को ऊपर उठाना ही नहीं है, संसार के बंधन में ही रखना है, ऐसे ऐसे व्यक्ति को छोड़ करके बाकी सब लोगों को कृष्ण कथा अच्छी लगती है। तो ऐसी कृष्ण कथा को हमको सुनाइए। परीक्षित महाराज की इस प्रकार की जो जिज्ञासा है, ये उन्होंने और भी व्यक्त की है। परीक्षित महाराज की इस प्रकार की जिज्ञासा का पता चलता है कि जब भगवान श्री कृष्ण के पूतना वध की लीला को सुखदेव गोस्वामी ने पूरा किया, तो फिर परीक्षित महाराज ने जिज्ञासा की। परीक्षित महाराज सोच रहे कि बस रुकना नहीं चाहिए, कृष्ण कथा का प्रवाह रुकना नहीं चाहिए। कृष्ण कथा सुनने की जो लालसा है, वो परीक्षित महाराज की बड़ी दिव्य है। उस समय परीक्षित महाराज कहते हैं ये नावतारेण, सातवां अध्याय दशम स्कंद का, जिसमें सकट भंजन, सकटासुर का भगवान वध करते हैं और तृणावर्त का उद्धार करते हैं। वहां पर प्रारंभ होता है कि परीक्षित महाराज पुनः कहते हैं ये नावतारेण भगवान हरीश्वर करोति कर्ण रम्याणि मनोज्ञानी च नः प्रभु। हे प्रभु, हे भगवान श्री हरि, जो अनेक अवतारों को धारण करने वाले हैं, प्रभु कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी को संबोधन कर रहे हैं। प्रभु मतलब भगवान की भक्ति से सामर्थ्यवान व्यक्ति को प्रभु कहा जाता है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा भक्तों को प्रभु बोलो, भक्ति में सामर्थ्यवान है, भक्तों का संग करोगे। बड़ा आश्चर्य होता है, बाहर के लोग सुनते अरे अपने आप को भगवान बोल रहे, प्रभु प्रभु सब एक दूसरे को बोल रहे हैं, ये क्या मायावादी विचारधारा है? नहीं, जब प्रभु कहकर के भक्त को संबोधन किया जाता है तो उसको सम्मान देना है कि भक्ति में श्रेष्ठ है, आप हमें भक्ति प्रदान कर सकते हैं। भक्ति सामर्थ्यवान व्यक्ति को प्रभु कहा जाता है। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज कहते हैं, हे प्रभु, जो भगवान हरि ने जो जो अवतार किए, ये नावतारेण भगवान हरि ईश्वर, वो सभी भगवान की लीला कथाएं बहुत मधुर लगती हैं।
बहुत सुनने में मधुर लगती। कैसी लगती है? करोति कर्ण रम्यानी, कर्ण को, कानों को रम्य आनंद देने वाली लगती है। वास्तव में जब व्यक्ति की संसार की तृष्णा खत्म हो जाती है, भक्तों की कृपा हो जाती है, भक्ति से हृदय शुद्ध हो जाता है और कृष्ण कथा के प्रति जब आकर्षण हो जाता है, तो हरि कथा कानों को बहुत आनंद देती है, सुनने में इतना रम्य लगता है। परीक्षित महाराज कह रहे हैं, करोति कर्ण रम्यानी मनोज्ञानी च ना प्रभु, मन को यानी हृदय को भी प्रिय लगती है और कानों को भी सुनने में बहुत मधुर लगता है। जिसको कृष्ण कथा मधुर लगने लगे तो समझ लो कुछ भव रोग दूर किए। जैसे हमारे रूप गोस्वामी कहते हैं कि हमारा संसार के प्रति जो भोगने की इच्छा है, आकर्षण है, इसको पीलिया रोग के समान समझिए, ज्वाइंडिस है। पीलिया रोगी को मीठी चीजें भी मीठी नहीं लगती है। जब पित्त रोग हो जाता है तो जीवा इतनी कड़वी हो जाती है कि इसमें मीठी चीज, मिश्री भी खिलाओ तो कड़वी लगती है। यही पहचान होती है, मीठी चीजें भी कड़वी लगने लगे तो समझ लो वो पीलिया रोग से ग्रसित है, पित्त रोग है उसको। तो ये कैसे दूर होता है? इसकी औषधि यही है कि इसको मीठी चीजें ही खिलाते रहो, गन्ने का जूस पिलाओ, और मिश्री खिलाओ, यही इसका उपाय होता है। तो इसीलिए इसका उदाहरण दिया गया है कि संसार के भव सागर में भोग की इच्छा से भगवान से विमुख जीव का जो बंधन है, इसको कृष्ण कथा सुना करके, कृष्ण की महिमा सुना करके, कृष्ण उपदेश सुना करके, गीता सुना करके, भागवत सुना करके भक्त लोग क्या करते हैं? धीरे 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 उसको पीलिया रोग को दूर करते हैं। ये भव रोग है। और क्या पता कि पीलिया रोग ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका क्या पहचान? इसके लिए जांच करने की जरूरत नहीं, लैब में नहीं जाना है ना। जैसे जाते हैं ना डॉक्टर लोग, बहुत सारे टेस्ट लिख देते हैं। तो भव रोग हमारा कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए आपको लैब में जाने की, टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही भगवत भक्ति में रुचि उत्पन्न होने लगे, कृष्ण कथा में रुचि उत्पन्न होने लगे, भगवान की भक्ति महिमा सुनने में मीठी लगने लगे, मधुर लगने लगे, समझ लो हमारा भव रोग धीरे धीरे करके कम हो रहा है। यही बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। तो हम भक्तों का संग करते करते करते, प्रारंभ में हमें उतनी रुचि नहीं होती है। 45 मिनट की कथा में हमें नींद आती है। इस्कॉन में तो 45 मिनट ज्यादा कथा नहीं होती ना, 10-15 मिनट कोई व्यक्ति राधा माधव गाता है, कोई गीत गा देता है, कीर्तन करता है और बोलता है 1 घंटे का समय व्यर्थ हो जाता है। और उसमें भी हमारे पास कितनी बार हमें नींद आती है, कितनी बार हमारी हमारी हमारे सार्वभौम प्रभु जी कहते हैं कि इस्कॉन में 2 मंत्र है, एक मंत्र है जगाने का और एक है सुलाने का। और कहते ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते ही भक्त लोग सो जाते हैं। एक मंत्र ने सुला दिया और जैसे ही महाप्रसाद गोविंद शुरू हुआ तो बहुत व्यंग्यात्मक शैली में कहते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग अगर कृष्ण कथा में रुचि नहीं है तो हमको नींद आती है। तो शरीर का विघ्न है, कुछ रोग का विघ्न है, कुछ हमारी रुचि नहीं है। तो जब कृष्ण कथा सुनने में खूब मधुर लगने लगे, रम्याणी, जब कर्ण रम्याणी हो जाए और मनोज्ञानी हो जाए, तब समझो कि हमको थोड़ा बहुत भगवान में रुचि हुई। ऐसी प्रार्थना करते, कब भगवान के नाम में रुचि हुई, कब नाम जप में हमको मधुरता आएगी, कब हमको कृष्ण कथा सुनने में। यहाँ तक कि भागवत में कहा गया है कि आप खूब बढ़िया से अपने समस्त धर्म का पालन कर रहे हैं। धर्म स्वनिष्ठता पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुया न उत्पादित यदि रतिम श्रमेव ही केवलम। अगर आप जो है सब काम बढ़िया से कर रहे हैं, ज्यादातर भौतिक जगत में अपने कामों को प्रवीणता से करने के लिए बहुत अधिक, और सबसे बढ़िया माता पिता है, बहुत कर्तव्य है, बच्चों को बढ़िया से ध्यान रखना, परिजनों का ध्यान रखना, इसमें कोई कमी न रह जाए, सब कुछ। हम ये धर्मा स्वनिष्ठता का ये अर्थ समझा रहे हैं। वास्तव में धर्मा स्वनिष्ठता मतलब अपनी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, जिस वृत्ति में है आप गृहस्थ में है, ब्रह्मचारी में है, सन्यासी में, आप जिस वर्णाश्रम में है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, इसके लिए कहा गया धर्म स्वनिष्ठता पुंसाम। मनुष्य यदि बढ़िया से अपने धर्मों का वेद शास्त्रों के अनुसार पालन करे, लेकिन अगर उसकी विश्वक्सेन कथा में, विश्वक्सेन भगवान का एक नाम, भगवान श्री कृष्ण की कथा में यदि रुचि नहीं हुई,
क्योंकि सारे धर्मों का पालन करने का उद्देश्य यही है। व्यक्ति को भगवान की आज्ञा से सब धर्मों का पालन करके इस लक्ष्य को जीवन में रखना चाहिए कि मेरी सारे धर्म कर्तव्य भगवान की भक्ति को हमें अग्रसर करें। अगर हम भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं तो हमें भक्ति की प्राप्ति होती है। तो इसलिए धर्मा सुनिष्ठता पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुया न उत्पादित यदि रतिम श्रमेव ही केवलम। तो फिर हमारा धर्म का जो पालन हुआ वो श्रम रह गया। हमने इसका मतलब है कि भगवान के प्रति कथा के प्रति रुचि उत्पन्न है। तो परीक्षित महाराज की जो कथा की जिज्ञासा है, और यह कथा की जिज्ञासा, यह कथा क्या करती है, इस पर मैं विचार कर रहा था। इस श्लोक का मुझे याद आया। एक बार बहुत सुंदर व्याख्या सुनी थी कथा सुनते समय महाराज जी से। हमारे पास समय का अभाव है, हम 5 मिनट में इस व्याख्या को पूरा करेंगे। यत् शृण्वतो अपेति अरतीव तृष्णा सत्वं च शुद्धेत चिरेण पुंसः भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यं तदेव हारं बदमन्यसे चेत्। भगवान हरि की कथा क्या करती है? जिसको श्रवण करने से, भगवान की कथा की महिमा बता रहे हैं। यत् श्रवणवतः, जिसके सुनने से क्या होता है? अरतीव तृष्णा, जो हमारी संसार के प्रति तृष्णा है, संसार को भोगने की लालसाएं हैं, जो हमें दैहिक सुख है, आहार निद्रा मैथुन का सुख है, जो संसार के तुच्छ सुख है, इनको भोगने की जो लालसा है, पद प्रतिष्ठा, संसार का सुख भोगने की जो है, वो उससे अरति हो जाएगी। वितृष्णा, सामान्य तृष्णा तो तृष्णा कहलाती है। वितृष्णा मतलब किसी किसी की तो इतनी बड़ी तृष्णा है, किसी को इंद्र पद पर बैठना है, किसी को संसार में राज्य पद पर बैठना है, किसी को मंत्री बनना है, किसी को कुछ बनना है, किसी को धनवान बनना है, टाटा अंबानी की लाइन में आना है, किसी को कुछ करना है। तो जितनी लोकैषणा है, जितनी वित्तेषणा है, जितनी पद की ऐषणा है, जितनी लालसाएं हैं, इस सब से अरति कर देगी कृष्ण कथा। ये भक्तों का अनुभव, ये प्रैक्टिकल है। देखो प्रभुपाद जी ने प्रचार किया, भक्तों को कृष्ण कथा का पता चला। अभी लोग कहते अभी मुझे बड़ा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना, अभी मुझे बहुत धन नहीं कमाना, अभी मैं बहुत पीछे नहीं भागूंगा, जितने से केवल जीवन निर्वाह हो जाए बस उतना करूंगा, जितने से हमारा जीवन चल जाए। एक अरति हुई कि नहीं? कृष्ण कथा हमारी संसार के प्रति अरति कर देगी। रति जो है संसार के प्रति वितृष्णा हटा देगी। यत् शृण्वतो अपेति, दूर भाग जाती है। अरति वितृष्णा सत्वम च शुद्धेत अचिरेण पुंसः, और क्या करेगी? हमारे सत्व को शुद्ध करेगी। सत्व को शुद्ध करने के लिए हमको अलग से प्रयास नहीं करना है। हमारा भक्ति की क्रियाएं ही हमारे सत्व को, अंतःकरण को शुद्ध कर देगी। जिसके लिए भगवान ऋषभदेव कहते हैं, तपो दिव्यम पुत्र काये सत्वम यस्मात् शुद्धेत ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ब्रह्म सुख, अनंत ब्रह्म सुख जिससे प्राप्ति होती है, और जिससे क्या होता है? तपो दिव्यम पुत्र का ये सत्वम च शुद्ध है। यहां भी बात आई, सत्वम च शुद्ध है, सत्व को शुद्ध करना है। अगर सत्व शुद्ध नहीं हुआ तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति कभी भी आकर्षण नहीं होगा। इसलिए भक्ति करके हमें अपने सत्व को शुद्ध करना है। और श्रवण कीर्तन की प्रक्रिया, भक्ति के समस्त अंग हमारे सत्व को शुद्ध करते हैं। सारी क्रियाएं, नाम जप, श्रवण कीर्तन, सेवा, विग्रह सेवा, सब कुछ सत्व को शुद्ध करने के लिए। सत्वम च शुद्धेत अचिरेण पुंसा, शीघ्र ही मनुष्य का क्या होता है? सत्व शुद्ध हो जाता है। और फिर क्या हो जाएगा? भक्तिर हरौ तत्पुरुषे च सख्यम। भगवान हरि जो परम पुरुष हैं, तत्पुरुष में, तत्पुरुष भगवान के लिए, और तत्पुरुष का अर्थ है उनके जो जन हैं उनमें सख्य भाव, भगवान के भक्तों के प्रति मैत्री भाव, भगवान के भक्तों में श्रद्धा, भगवान के भक्तों के प्रति मित्रता का भाव आ जाता है कृष्ण कथा सुनते ही। भक्तिर हरौ तत्पुरुषे च सख्यम। भगवान में भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम और भगवान के भक्तों के प्रति प्रेम, दोनों ही चीजें तदेव हारम बदमन्यसे चेत्।
तो ऐसी हरि की उन मनोहर लीलाओं का हमको वर्णन कीजिए, ये परीक्षित महाराज की। तो परीक्षित महाराज की जो कृष्ण कथा सुनने की जो जिज्ञासा, इसलिए उनको इतने श्रेष्ठ वक्ता की प्राप्ति हुई। स्वयं भगवान ही अरेंजमेंट किए हैं। जब परीक्षित महाराज पहले कृष्ण कथा सुनना चाहते थे, तब उनको कहा गया नहीं, अभी तुम्हारी ड्यूटी है, तुम सुरक्षा करो, समस्त द्वारका की रानियां जो है कथा सुन रही हैं, उद्धव जी सुना रहे हैं। तो परीक्षित महाराज कहने लगे, हम कब कथा सुनेंगे? बोले तुम्हारे लिए कथा का स्पेशल अरेंजमेंट। तो यदि हम भगवान की आज्ञा अनुसार अपनी सेवा भी करते रहे, जो भी हमारी है, जो भी ड्यूटीज हैं, वो सब करते रहे, एक ना एक दिन कृष्ण हमको अरेंजमेंट करेंगे। तो सुखदेव परीक्षित महाराज के लिए स्पेशली सुखदेव गोस्वामी कथा करने की। तो थोड़ा सा जब वैसे तो मैं अभी एक सप्ताह व्यस्त था, यात्रा में था। मैं स्नान यात्रा पर जगन्नाथपुरी में 2 दिन था, रेमुना में क्षीरचोरा गोपीनाथ में था, 2 दिन श्री मायापुर धाम में था। अभी परसों ही लौटा हूँ। तो पदमाली प्रभु कल पूछ रहे थे कि आप जब टॉक देने के लिए तैयार है, तो मैंने कहा मैं रेडी हूँ, जो सेवा है। तो थोड़ा सा मैंने सोचा कि अभी क्या कहूंगा, तो मेरे मन में जो विचार आया थोड़ा सा कि इन 2 श्लोकों पर मैं चर्चा करूंगा कि किस प्रकार से कृष्ण कथा ही एकमात्र उपाय है। यदि हमारा मन भक्ति में नहीं लग रहा है, तो कृष्ण कथा सुनने में जोर दीजिए, नाम जप करने में जोर दीजिए, भक्ति करने में जोर दीजिए। यही एकमात्र साधन है, और उसके लिए अवसर प्राप्त है। दूसरे मंदिर में जाने का जब अवसर मिलता है जाइए, और जाना ही चाहिए। हमें प्रभुपाद जी के आंदोलन में सेवा करनी चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि लोग केवल जूब मंदिर में बैठे रहेंगे और बगल में मंदिर, उसमें कोई सेवा करने नहीं आएंगे। अरे आपको जू मंदिर से इतनी प्रेरणा मिलनी चाहिए कि वो मंदिर के भक्त कहें, इस भक्त में इतनी सेवा का भाव कहाँ से आ गया, कहाँ कर रहा है, तो उसको पता चलना चाहिए कि परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज के जू मंदिर से इतनी प्रेरणा प्राप्त करके मंदिर में सेवा करने की। और कोई व्यक्ति सोचे हम तो जू मंदिर ज्वाइन कर लिया, जू मंदिर में बैठेगा और किसी मंदिर से हमें कोई लेना देना नहीं, तब तो फिर आप पता नहीं गुरु महाराज की इच्छाओं का जो है ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। तो हम सभी भक्तों के चरणों में निवेदन करते हैं कि हम जो भी संभव हो सका, जो हमने चिंतन किया, समय का लिमिटेशन होता है, उतना हमने व्यक्त किया। कोई भूल चूक त्रुटि हो उसको क्षमा करेंगे। गुरु महाराज से कृपा की याचना करते हुए, सभी भक्तों से कृपा की याचना करते हुए, हम यहीं पर अपने जपटों को विराम देते हैं और पद्ममाली प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आज के इस सत्र के लिए। जो अंत में प्रभु जी ने कहा वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कई बार भक्त ये थोड़ा सा सोच लेते हैं कि हमने सुबह जप कर लिया या 2 घंटा गुरु महाराज जी का संग कर लिया, कथा सुन लिया, मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। या कई बार भक्त कहते हैं कि जो जूम का प्राकट्य, ऑनलाइन का प्राकट्य कोरोना के समय हुआ, जिसे न्यू नॉर्मल कहते थे, कि अब इसी तरह से चल होगा, लोग एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे, भीड़ नहीं होगी, ऑफिस नहीं जाना होगा, मंदिर नहीं जाना होगा। लेकिन ठीक है, वो उस समय की बात थी, उस परिस्थिति का ये असर था। लेकिन अभी पुनः न्यू नॉर्मल से सभी नॉर्मल में आ चुके हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, या संदेश प्रभु जी ने आज दिया है कि जूम जो है वो सुबह सुबह हमें रिचार्ज करने के लिए एक प्रकार से है, जहाँ गुरु महाराज जी का, इतने सारे भक्तों का, वैष्णव का संग प्राप्त होता है। और प्राय गुरु महाराज पहले कहते थे थॉट, फूड फॉर थॉट, गुरु महाराज कहते थे कि हमारे विचार की खुराक है ये, ताकि ये सुबह सुबह जब हम ये डोज ले लेंगे तो पूरा दिन हमारे विचार कृष्ण भावना भावित रहेंगे या कृष्ण कॉन्शियस रहेंगे। तो ये शुरुआत है, ये अंत नहीं है। यहाँ से हम शुरू करते हैं हमारा दिन, इसके बाद यहाँ से रिचार्ज होकर आध्यात्मिकता से रुष्ट पुष्ट होकर हमारे मंदिरों में, हमारे सेंटर्स में जहाँ प्रैक्टिकल सेवाएं हैं, वहाँ जाके हमें एंगेज करना है अपने आप को। कि जैसे प्रभु जी ने कहा, प्रभुपाद जी ने मार्ग दिया है कि, और शिवला रूप गोस्वामी ने भी वैदिक भक्ति की यही तो डेफिनेशन दी है कि हमें पूर्ण रूप से हमारी 6 इंद्रियों को भगवान की व्यक्तिगत सेवा में लगाना है, तभी हम प्रगत हो पाएंगे। तो सभी भक्तों से अनुरोध है कि प्रभु जी ने जैसे बार बार इसका एक प्रकार से अपील की है,
इस पॉइंट को हम सभी के सामने बार बार रखा है कि कितना महत्वपूर्ण और कितने भाग्यशाली है हम लोग, ये कितना महत्वपूर्ण अवसर या सुअवसर हमें प्राप्त हो रहा है। तो सभी भक्तों की ओर से प्रभु जी का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हुए हम महामंत्र का उच्चारण करके श्रीमान ब्रजमणि प्रभु का आभार व्यक्त करते हैं आज के सत्र के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसी के साथ आज के सत्र को हम यहीं विराम देते हैं। कल पुनः गुरु महाराज जी के सानिध्य में हरि नाम जप और टॉक के लिए हम एकत्रित होंगे। श्री हरिनाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। पुनः प्रभु जी धन्यवाद आपके चरणों में दंडवत अर्पण करते हुए तो को यही विराम देते। हरे कृष्ण।